हेलो दोस्तों, बजरंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग अभी हिंदी व्याकरण जो है पढ़ रहे थे। उसी के क्रम में हमारा जो टॉपिक था वर्णमाला था। उसी वर्णमाला के क्रम में आज हम जो है आपको बताए थे कि स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फिर हम बताए थे पिछली कक्षा में कि वर्णमाला जो होता है वो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। और सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। तो हम बताए थे, देखिए, वर्ण जो होता है वो टोटल जो होता है 52 होता है। हमारा जो वर्ण होता है वो टोटल कितना है? 52, 52 वर्ण होते हैं। और जिसमें से स्वर जो होता है 11 होता है। स्वरों की संख्या कितना है? 11 होता है स्वरों की संख्या। और व्यंजन हमारे जो है कितने होते हैं? 41। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52, जिसमें से स्वरों की संख्या 11 होता है और व्यंजन जो होते हैं 41 होते हैं। ठीक। और पहले हम स्वर को देखेंगे। आप आइए यहाँ पे स्वर देखिए। देखिए, स्वर हमारा टॉपिक है। तो स्वर जो है टोटल स्वरों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। टोटल स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। अ हो गया, ई, उ, री, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये टोटल 11 जो है हमारे स्वर होते हैं। ये अ, ई, उ, री, ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो हमारे 4 वर्ण हैं, ये जो 4 वर्ण हैं, इन्हें जो होता है हम लघु स्वर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लघु स्वर। और इधर जो है हमारे जो ये है, ये जो 7 वर्ण हैं, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ या गुरु। ठीक। 4 ये हो गए, 7 हो गए, दोनों मिला के 11 हमारे जो है स्वर हो गए। ठीक। ये हमारा लघु स्वर होता है। लघु हम उसे कहते हैं जिसे उच्चारण करने में हमें जो है कम मात्रा लगता है, उससे जो है लघु कहते हैं, लघु स्वर। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, वो जो क्या कहलाते हैं? वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक। ये 4 और 7 मिला के 11 ही हमारे स्वर हो गए। इसके बाद हम आते हैं व्यंजन पे। तो देखिए, व्यंजन हमारा जो होता है टोटल कितना होता है? 41 व्यंजन होता है। ठीक। तो उसी के अंतर्गत हम जो है व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, सबसे पहले जो होता है वो हमारा क्या होता है? क वर्ग। क वर्ग क वर्ग के अंतर्गत होता है, जैसे क हो गया, ख, ग, घ, ङ, ये हो गया। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? च हो गया, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ढ। इसके बाद त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? त हो गया, थ, द, ध, न। फिर उसी क्रम में प वर्ग में अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वर्ण? प, ह, ब, भ, म। ये टोटल कितने हो गए? क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण, 5 वर्ण क वर्ग के हो गए, 5 वर्ण च वर्ग के हो गए, 5 वर्ण ट वर्ग के, 5 वर्ण त वर्ग के, और 5 वर्ण प वर्ग के। तो इसी क्रम में ये टोटल जो है कितने हो गए? ये 25। ये टोटल इनकी संख्या कितनी है? इधर ये 25 है। ठीक। और एक चीज, ये जो क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, 5 प वर्ग, इन पांचों वर्गों को मिलाकर टोटल कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण। इन पांचों वर्णों को मिलाकर टोटल कितने हो गए हमारे? 25 वर्ण टोटल हो गए। ठीक। और इन्हीं पांचों वर्गों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ये ध्यान नोट कर लीजिएगा। ये जो हमारे
स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आ गए। ये हमारे पांचों जो वो ये पांचों वर्ग को मिलाकर ये वही स्पर्शी के अंतर्गत आ गए। अब उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे अंतस्थ के बारे में। अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? देखिए, अंतस्थ के अंतर्गत हमारे जो 4 वर्ण आते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत हमारे 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ये, र, ल, व। यही 4 वर्ण जो है हमारे अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। फिर उसी क्रम में ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ण होते हैं। ऊष्म व्यंजन के भी अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स, श, स, ह। ये 4 वर्ण जो होते हैं ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो संयुक्त के भी अंतर्गत जो होता है क्या होता है? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त के भी अंतर्गत होता है 4 वर्ण जो होते आते हैं। कौन कौन से वर्ण हो गए? छ, त्र, ज्ञ, स्र। छत्र जो होता है वो छत्री वाला हो गया। त्र त्रिशूल वाला। ज्ञ ज्ञानी। स्र श्रीमान या श्रीमती जो भी हो। अभी देखिए संयुक्त होता क्या है? संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब होता है मिलान। 2 वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक, संयुक्त मतलब क्या होता है? 2 वर्णों से मिलकर जो वर्ण बनता है वो संयुक्त के अंतर्गत आता है। जो हमारा छत्र हो गया, ये देखिए, ये छत्री वाला, ये किन वर्णों से मिलकर होता है? ये क और श से मिलकर बना होता है। ये जो छत्र हो गया, ये छत्री वाला छत्र हो गया, ये किन कौन से शब्दों से मिलकर होता है? ये क और प्लस मूर्धन निशा से मिलकर बना होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उनका जो पहला वर्ण होता है उनके नीचे जो होता है हलंत जो है लगा रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम हो तो इसके अंतर्गत संयुक्त अभी देखा जाए तो संयुक्त के अंतर जो 4 वर्ण आते हैं संयुक्त के अंतर्गत, उनमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन तो जो है देख ही लिया जाता है कि वो पूछते हैं कि ये जो संयुक्त जो वर्ण है ये किन किन जो है वर्णों से मिलकर बना होता है। जो हमारा छत्र हो गया वो क और मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो त्र होता है वो त प्लस र से मिलकर बना होता है। और उसी क्रम में जो ज्ञ है वो ज प्लस य से मिलकर बना होता है। और स्र जो होता है वो स प्लस र से मिलकर बना होता है। ठीक, देखिए अब फिर उसी क्रम में देखिए द्विगुण व्यंजन होता है। द्विगुण व्यंजन क्या होता है? द्विगुण क्या होता है? जैसे ड और ढ अगर 2 वर्ड लिखे हुए, अगर जस्ट उसी के नीचे अगर हम नुक्ता लगा दें तो जो होता है वो द्विगुण व्यंजन कहलाता है, या उसको उपक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण, चाहे द्विगुण व्यंजन पूछे चाहे उपक्षिप्त व्यंजन पूछे, उसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं? ड और ढ। ड और ढ के नीचे जो होता है वो नुक्ता लगा रहता है। ये टोटल द्विगुण कितने हो गए? ये टोटल कितने द्विगुण हैं? 2। ठीक, फिर उसी क्रम में आगत व्यंजन में होते हैं। आगत व्यंजन में क्या होता है? ज और फ 2 होते हैं। ज और फ वर्ण रहते हैं, ज और फ वर्ण रहते हैं, और जस्ट उसी के नीचे साइड में जो है यहाँ भी नुक्ता लग जाता है तो आगत व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो देखो टोटल हमारे कितने व्यंजन हो गए? देखिए, क वर्ग में 5 हो गए, च में वर्ग में 5 हुए, ट वर्ग में 5 हो गए, त वर्ग में, प वर्ग में 5 हो गए। इन सब में टोटल मिला के इनको क्या, इन 5 वर्गों को मिला के हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, जिसमें इनकी संख्या टोटल कितना? 25 है। 25, इसके बाद 4 जो है अंतस को 25 4 29, और 4 जो है उस को हो गए 29 4 33, और जो है और संयुक्त कितने हो गए? 4 33 4 37, 2 जिसमें जो है आगत व्यंजन 37 2 39, और 2 जो है द्विगुण 39 2 41।
टोटल हमारे स्वरों व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 41। टोटल हमारे व्यंजन कितने हो गए? 41। ठीक। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर व्यंजनों की संख्या कुल पूछे, अगर व्यंजनों की संख्या पूछे तो 41 होता है। अगर मूल व्यंजन पूछे, ध्यान रखिएगा, अगर मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर मूल व्यंजनों की संख्या पूछे वो 33 होता है, अगर व्यंजनों की टोटल संख्या पूछे तो वो 41 होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। वर्ण जो तो टोटल कितने? 52 होते हैं, जिसमें से स्वर 11 होता है, व्यंजन 41 होता है। ठीक। और स्वर में 11 कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, 4 ही हो गए जिनको लघु स्वर बोलते हैं। इसके बाद आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, और 7 हो गए। 7 स्वर ये हो गए जिनको दीर्घ या गुरु कहते हैं। दोनों 7, 4 + 7 मिला के 11 हमारे जो है स्वर हो गए। इसके बाद हम व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनों में स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो 25 वर्ण होते हैं, जो जिसमें जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग मिला के टोटल 25 होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे जो है स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे अंतस्थ व्यंजन को अगर देखा जाए तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व, ये 4 हो गए। फिर अगर ऊष्म में देखा जाए, ऊष्म में भी 4 होते हैं। श, श, स, ह, 4 ये हो गए। संयुक्त व्यंजन देखा जाए तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4 हमारी जो है संयुक्त व्यंजन हो गए। उसी श्रृंखला में 2 ड और ढ द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और आगध व्यंजन के अंतर्गत होता है ज और फ लगे जो होते हैं, और उनके नीचे जो नुक्ता लगा रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ऊष्म होता है, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, जब हम कोई चीज उच्चारण करते हैं, ऊष्म व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो जब इन ध्वनियों का उच्चारण होता है तो अंदर जो होता है, मुख के अंदर जो होता है, वायु का जो है आपस में घर्षण होता है, जिसके तहत जो है इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त जान ही रहे हैं आप सब कि जब 2 वर्णों से मिलकर जो वर्ण बनता है वो संयुक्त के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा। छ जो होता है क + श से मिलकर बना होता है। त्र जो होता है त + र से मिलकर बना होता है। ज्ञ जो होता है ज + य से मिलकर बना होता है। स्र जो होता है श + र से मिलकर बना होता है। ये हमारे जो है आज जो है वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों के बारे में आज हमने देख लिया। कल इसी श्रृंखला के अंतर्गत जो है हम स्वरों का स्थान उच्चारण के स्थान पर, इसके बाद व्यंजनों को उनके वर्गीकरण के आधार पर आपको बताएंगे। तो अब आज ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद फिर इसके वर्णमाला के बारे में कल हम पढ़ेंगे। और अब धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर आप देख ही रहे हैं कि अभी ये हिंदी वर्णमाला का जो है हमने स्टार्ट किया है। धीरे धीरे आपको इस पर जो है जीएस प्लस मैथ और जो है साइकोलॉजी की भी क्लासेज जो है धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारे पढ़ाने में जो भी अगर त्रुटियां हो उसमें जो है मैं क्षमा चाहता हूँ। तो फिर मिलते कल हैं अगले इसी टॉपिक के साथ। ठीक। जय हिंद, जय भारत।